हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 7 गणित प्रकाश का चैप्टर 4 हम कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने सिंप्लीफिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एग्जांपल 5 to 11 एक्सप्लेन कर दिया है। अब जो ये एग्जांपल है उसके लिए जो थियरी वो हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं वो मैंने अलग से लिखी है, तो एक बार ये हम देख लेते हैं। ये हमारा सेकेंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है, simplification of algebraic expression terms. So what are the terms? If we are simplify the algebraic expression, first we must know what are terms. So the part of an algebraic expression separated by plus sign is known as terms. So example 2x plus 7 and 3x स्क्वायर माइनस 5y, ये दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पर क्या है, प्लस एडिशन है, यहाँ पे माइनस है, और हमें क्या बोला है कि एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस साइन। यहाँ पर प्लस नहीं है तो हम उसको प्लस लिख सकते हैं। वी कैन रिप्लेस माइनस विथ प्लस बाय एडिंग इनवर्स ऑफ 5y और नेगेटिव ऑफ 5y। सो हम इसको 3x स्क्वायर प्लस माइनस 5y लिख सकते हैं। तो मतलब ये दोनों क्या हुई, टर्म्स है। द टर्म्स आर प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर 3x स्क्वायर प्लस माइनस 5xy। ये एक्सप्रेशन देख लेते तो इसमें टू टर्म्स है। फर्स्ट टर्म्स है 3x स्क्वायर एंड माइनस 5xy और 5y x। सो दिस टर्म 3x स्क्वायर इज अ प्रोडक्ट ऑफ 3x and x, and the term 5xy is a product of minus 5x and y. So the 3x and x are the factor of term 3x square, and the minus 5x and y are the factor of the term minus 5xy. Now कोफिशिएंट, व्हाट इज़ कोफिशिएंट? तो जहाँ पर ऐसे हमने ये टर्म लिया है, यहाँ टर्म है 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर जो है वेरिएबल है और 3 क्या है, नंबर है, कांस्टेंट है, तो उसे हम कोफिशिएंट कहेंगे, न्यूमरिकल कोफिशिएंट। तो यहाँ पे डिफाइन है, द न्यूमरिकल फैक्टर ऑफ अ टर्म is said to be the numerical coefficient or simply the coefficient of the term. In the term 3x square, 3 is the coefficient of x square, and in the term minus 5xy, minus 5 is the coefficient of xy. Sometime is used in general way, means 3x square, so x square is the coefficient of 3, and in 5xy, y is the coefficient of 5x, मीन्स रिमेनिंग टर्म का ये कोफिशिएंट हो गया। ओके, नाउ लाइक टर्म्स। व्हाट आर लाइक टर्म्स? टर्म्स तो हमने समझ लिया। अब क्योंकि ये वेरिएबल है, एल्जेब्रिक टर्म्स है, तो इसमें टू टाइप्स की टर्म्स है, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। सो टर्म्स हैविंग द सेम वेरिएबल और सेम एल्जेब्रिक फैक्टर आर कॉल्ड लाइक टर्म। एग्जाम्पल 5a, 6a, 25a और माइनस 6a आर लाइक टर्म। सारी टर्म में वेरिएबल है वो सेम है, a। सो these are known as like terms. Second, 10xy, 33xy minus 5xy, तो सब में वेरिएबल सेम है, xy। सो ये भी लाइक टर्म्स है। अनलाइक टर्म्स, टर्म्स हैविंग डिफरेंट एल्जेब्रिक फैक्टर्स और वेरिएबल आर कॉल्ड अनलाइक टर्म। यहाँ पे एग्जांपल है 3x, 5y, 4xy आर अनलाइक टर्म। सब में क्या है, वेरिएबल, इसमें x है, इसमें y है, इसमें xy है, तो सबके वेरिएबल अलग है। फिर ये देख लो 4p, 9p स्क्वायर, 10pq, यहाँ पे p सेम है लेकिन यहाँ पे p है और यहाँ पे p स्क्वायर, यानी कि इसके फैक्टर में सिंगल p और इसमें p इंटू p, यानी कि 2 टाइम्स है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है। ओके, omission of the multiplication symbol is a standard practice in algebra. When we write the terms as a product of its factor, we can skip the multiplication sign. Example, we shorten 3 multiply x multiply y to 3xy. First write the number followed by the letter, मीन्स पहले हमें नंबर लिखना है, उसके बाद लेटर लिखना है। Now addition and subtraction of algebraic expression. While adding or subtracting algebraic expression, only like terms can be added
or subtracted. Unlike terms cannot be added or subtracted. The sum or the difference of two or more like terms are like terms with a numerical coefficient equal to the sum or the difference of the numerical coefficient of all the like terms. यहाँ पे बच्चों देखो, ज़्यादातर बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं जब हम प्लस करते हैं, जैसे कि हमने इसको प्लस किया तो 5, इसका आंसर जो आएगा वो एक लाइक टर्म आएगी 11a, मतलब इसमें ए ही आएगा। कभी कभी बच्चे क्या कर देते ए प्लस और मल्टीप्लाई में उनको पता नहीं चलता, तो 5 + 6 तो प्लस करते हैं, फिर ए की जगह ए स्क्वायर कर देते, तो यहाँ रॉन्ग हो जाता है। जो आंसर आता है वो भी लाइक टर्म होना चाहिए। और एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझते हैं। 5x + 6x + 10x, सो सब जो कांस्टेंट है उसको प्लस करना है और पीछे जो वेरिएबल है वो x। 10y - 8y - 10y = 8 - 10y = -2y। अब यहाँ xy हो तो xy ही रहेगा और y² हो तो y² ही रहेगा, मीन्स आंसर। और ये टर्म्स क्या होगी, लाइक टर्म्स होगी। ओके, नाउ साइन ऑफ एल्जेब्रिक टर्म्स आर हैंडल्ड इन द सेम वे एज द साइन ऑफ नंबर। यहाँ पे जैसे है 8 - 10 -2 होता है, तो साइन किसकी लगेगी, -2। वो जैसे हम नंबर को प्लस माइनस करते हैं वैसे ही लगाना है। सेकेंड, सब्सट्रैक्टिंग अ टर्म इज सेम एज एडिंग इट्स इनवर्स, मीन्स 4xy - 3xy = 4xy + -3xy, बराबर। If a term has only variable, that means 1 is the coefficient of that term. अगर हमारे पास कोई टर्म है जिसमें xy ओनली है, कोई नंबर नहीं है, तो उसका मतलब है उसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। 1 हम जनरली डिनोट नहीं करते हैं। ओके, चलो ये थियरी कंप्लीट हो गई। इससे रिलेटेड हो जो हमारा एक्सरसाइज है, सेकेंड एक्सरसाइज है फिगर इट आउट, वो हम करते हैं। एड द नंबर्स इन, ये पेज नंबर 93 की फिगर इट आउट है। एड द नंबर इन ईच पिक्चर बिलो, राइट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई देम। ट्राई एडिंग द नंबर्स इन ईच पिक्चर इन अ कपल डिफरेंट वे एंड सी दैट यू गेट द सेम थिंग। यहाँ पे हमें 3 ग्रुप्स दिए हैं नंबर्स के। अभी हमें क्या बोला है, इसका हमें एक्सप्रेशन लिखना है, फिर उसको सिंप्लीफाई भी करना है। और एक्सप्रेशन सिर्फ एक तरीके नहीं, कपल ऑफ डिफरेंट है, मतलब हम 2 तरीके से इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एंड वी हैव टू चेक द आंसर विल बी द सेम। चलिए, यहाँ प्लस है तो फर्स्ट वे हम कौन सा यूज़ करते हैं, लाइक टर्म्स करने का। तो ये जो है इसमें कितनी लाइक, टोटल 6 टर्म है, इसमें लाइक टर्म कितनी है, 2 है। तो हम कर लेते हैं 2 × 5y, और x भी लाइक टर्म है, तो 2 × 2 × x। और ये बाकी की 2 टर्म जो है वो लाइक टर्म नहीं है, तो उसको हम लिखते हैं -6 + 2। चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 5 × 2 = 10y + 2x, -6 + 2 हो जाएगा -4। चलो ये एक मेथड हो गया। अब उसको दूसरे मेथड से भी लिख सकते हैं। तो दूसरा मेथड हम क्या करेंगे, पहले ऊपर का लिख लेंगे, फिर नीचे का, फर्स्ट रो और उसके बाद सेकेंड रो। तो ये हम करेंगे जैसे कि यहाँ कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो में है 5y + -6 + x प्लस नीचे की टर्म x + 2 + 5y। अब इसको बाहर निकालेंगे। 5y +-6, ये तो ऐसे ही होगा, +x +x। ये यहाँ पे हो नहीं रहा है, मैं जो बुक में लिखा है उसमें आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ अच्छे से। हाँ, यहाँ ओके, यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है। फिर क्या किया है मैंने, इसमें थर्ड मेथड यूज़ किया है। उसमें मैंने किया है x + 5y को प्लस कर दिया है, और x + 5y 2 टाइम्स आ रहा है तो उसको 2 कर दिया।
प्लस -6 प्लस 2। तो आंसर तो सेम ही आ रहा है, 10y प्लस 2x माइनस 4y। टर्म्स इधर उधर है लेकिन आंसर सेम है। अभी जो सेकंड है उसमें 2p 3q और ये जो हमारे पास टर्म्स है, तो मैंने उसमें भी पहले यही किया है, सब लाइक टर्म्स मैंने साथ में ले लिया। अभी 2p कितने टाइम्स है, तो 2p जो है वो 4 टाइम्स है, 3q जो है वो 4 टाइम्स है। एक मिनट, 2p 4 टाइम्स है, 3q भी 4 टाइम्स है, -2 टर्म्स है वो 2 टाइम्स है, और 3 टर्म्स जो है वो 2 टाइम्स है। तो 4 2 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा -4 प्लस 6। अभी इसको 8p प्लस 12q माइनस प्लस माइनस हो गया तो +2। और सेकेंड मेथड में मैंने क्या किया है, जो 2p 3q -2 और 3, ये जो पहली 2 रो है उसके सारी टर्म्स सेम है, तो मैंने उसको प्लस किया, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। 2p प्लस 3q -2 प्लस 3, सो 2 से मल्टीप्लाई किया। फिर नीचे की भी जो 2 रो है उसमें भी सेम टर्म है, 2p 3q 3q, सो 2p प्लस 3q मल्टीप्लाई बाय 2। फिर उसको मैंने सॉल्व किया है। पहले अंदर अंदर प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 में से 2 गया 1, सो अभी 2 2 ज़ा 4p, 3 2 ज़ा 6q प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4p, 3 2 ज़ा 6q। सो अभी p वाली टर्म्स कितने हैं, 4p प्लस 4p टोटल 8p, 6q 6q 12q प्लस 2, और यहाँ पे माइनस 2 2 ज़ा 4p कहाँ है, 2 2 ज़ा 4p है, अच्छा 4p तो गया 2q, सो यहाँ पे 2 है तो 2। ओके, आंसर सेम है, 8p प्लस 12q प्लस 2, 8p प्लस 12q प्लस 2। तो सेकेंड में भी आंसर सेम है। अभी थर्ड में हमारे पास है टोटल 8 2 ज़ा 16 टर्म है, और 16 टर्म में से जैसे हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टर्म जो है वो 5k की है, तो यहाँ मैंने 5k मल्टीप्लाई 12, और 2 टर्म्स है वो -5g है। 12 5 ज़ा 60k और 5 4 ज़ा 20q। सो अब इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। और दूसरे में मैंने किया है कि मैंने ये 2 टर्म साथ में ले ली है क्योंकि इसमें सारी टर्म सेम है, तो और 6 मल्टीप्लाई pk और 6 मल्टीप्लाई pk प्लस 2 मल्टीप्लाई 5g। तो ये कैसे हमने लिया है, हमने ऊपर की 2 टर्म और नीचे की 2 टर्म ऐसे डिवाइड कर दिया। तो ऊपर की 2 टर्म में 6 टाइम 5k है और 2 टाइम 5g, तो वो लिखा और उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई किया क्योंकि नीचे की भी 2 टर्म सेम ही है। सो 32 ज़ा 60k, 10 2 ज़ा 20q, अगेन आंसर इज द सेम। सो वी कैन राइट different way algebraic expression, but answer will be the same. Okay, now question 2, simplify each of the following expression। यहाँ पे हमें अलग अलग एक्सप्रेशन दिए हैं, उसको सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट ही है, मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा है p प्लस p प्लस p प्लस p, तो फर्स्ट यहाँ पर है, तो 4 टाइम p आ रहा है, सॉरी ये 4 टाइम p है, तो इसको हम 4p करेंगे। उसके बाद p प्लस p प्लस p प्लस q, तो 3 टाइम p प्लस q, तो 3p प्लस q हम लिख सकते हैं, 3p। और जो लास्ट है यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया है तो हम इसको a गिन लेते हैं, p प्लस q, तो 2 टाइम्स p है और q प्लस q माइनस q गया, तो आंसर है 2p। चलो b में है p माइनस q प्लस p माइनस q, तो p प्लस p 2p और q माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -2q। और यहाँ पर है p प्लस q माइनस p प्लस q, तो प्लस माइनस कट हो गया, q प्लस q इज इक्वल टू 2q। सी में p प्लस q माइनस ब्रैकेट में p प्लस q, अभी ब्रैकेट है और ब्रैकेट के आगे क्या है, माइनस है, तो हम ब्रैकेट को बाहर निकालेंगे तो p प्लस q
माइनस पी और ये प्लस माइनस हो गया माइनस। सो पी प्लस माइनस कट हो गया, प्लस माइनस कट हो गया, तो आंसर है 0। सेकंड जो टर्म्स है वो p माइनस क्यू माइनस पी माइनस क्यू, तो अगेन p प्लस p माइनस कट हो गया, माइनस माइनस प्लस माइनस 2q। डी वाला है 2d माइनस डी माइनस डी माइनस डी, सो 2d एंड 1 1 1, तो माइनस 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 हो गया प्लस माइनस 3d, और 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1, सो द आंसर इज माइनस डी। 2d माइनस डी माइनस डी माइनस सी, सो 2d माइनस माइनस प्लस माइनस 2d एंड माइनस डी, अब प्लस माइनस कट हो गया, सो आंसर इज माइनस सी। आगे का साइन हमें हमेशा साथ में रखना है। 2d माइनस डी माइनस ब्रैकेट में d माइनस सी, अगेन वी हैव टू रिजोल्व द ब्रैकेट 2d माइनस डी माइनस डी माइनस माइनस प्लस सी, सो 2d माइनस 2d कट हो गया ये, तो बचा c। 2d माइनस डी ब्रैकेट क्लोज माइनस सी, इसका ब्रैकेट में से निकालो, माइनस डी माइनस माइनस प्लस डी माइनस सी, सो डी प्लस माइनस डी गया, तो 2d माइनस सी। सो these are the solution for this exercise. Now माइंड द मिस्टेक मैन द मिस्टेक। अब यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन दिया है और उसका सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आता है वो दिया है, लेकिन जैसे यहाँ पे लिखा है इसमें मिस्टेक हो सकती है, तो हमें मिस्टेक अगर है तो फाइंड आउट करनी है और इसका करेक्ट सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है। तो देखो फर्स्ट ये 3a प्लस 2b, यहाँ पे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म दिया है 5, तो ये रॉन्ग ही है क्योंकि ये a और b दोनों डिफरेंट वेरिएबल है, तो वी कैन नॉट ऐड these two terms, so the simplest form is the same 3a plus 2b, so ये क्या है रॉन्ग है। now 3b माइनस 2b माइनस b, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3b और ये प्लस 3b, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म 0 है, तो यस इट इज़ राइट। या अब यहाँ पे ब्रैकेट में p प्लस 2 है मल्टीप्लाई 6, तो 6 को p से मल्टीप्लाई करना है 6p ओके है, लेकिन 6 2 ज़ा हमें प्लस नहीं करना है, 2 को भी मल्टीप्लाई करना है, तो 6 2 ज़ा यहाँ पे आना चाहिए 12, सो द सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 6p प्लस 6 2 ज़ा 12। चलो अब यहाँ पे 4x प्लस 3y माइनस 3x प्लस 4y, अब इसको हम ब्रैकेट में से निकालेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा, तो 4x माइनस 3x, तो बचेगा x, तो x तो राइट है, और ये प्लस 3y है और ये बाहर निकलेगा तो माइनस हो जाएगा माइनस 4y, तो प्लस 3y माइनस 4y मतलब माइनस होगा, और 4 में से 3 गया, 4 माइनस है तो साइन आएगी माइनस की, आके यहाँ पे आना चाहिए x माइनस y आना चाहिए, सो ये रॉन्ग है। नाउ 5 माइनस 2 3, ओके 3 बराबर है, लेकिन 6z माइनस ही रखा, अब 6 माइनस से ब्रैकेट में से बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए, तो ये रॉन्ग है, सो ये 3 प्लस 6z इज़ द करेक्ट फॉर्म। नाउ 2 प्लस x प्लस 3, तो इसमें तो अब आगे प्लस ही है तो इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, 2 प्लस x, सो 2 प्लस एक्स होना चाहिए, x के साथ इसको प्लस नहीं, ये अलग टर्म है ये अलग टर्म है, तो प्लस क्या होगा 2 और 3 होगा, तो x एज इट इज़ रहेगा और 3 प्लस 2 5 होगा, तो ये रॉन्ग है, इसका करेक्ट है x प्लस 5। 2y प्लस 3y माइनस 6 ब्रैकेट में से बाहर निकालो 3y, 2y प्लस 3y हो गया 5y, तो यहाँ पे तो y दिया है मतलब ये रॉन्ग है 5y और ये माइनस 6। चलो 7p माइनस p प्लस 5q, तो 7 और 5 12, 12 में से 1 गया 12, तो 11p आना चाहिए, यहाँ पे 7p है रॉन्ग है, 11p और q नहीं सॉरी ये q है, ओके ओके ये रॉन्ग है, 7p माइनस p तो 6p आना चाहिए, 7 तो भी ये रॉन्ग ही, यहाँ पे 6p आएगा, और प्लस 5q माइनस 5 में से 3 गया 2 गया तो आएगा 3, लेकिन हाँ ये
3q होना चाहिए, +3q। ओके, तो 6p + 3q है, तो ये राइट है। नाउ 5 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में है 2w + 3x + 4w। तो यहाँ पे 5 2 ज़ा 10w, 3 5 ज़ा 15x। ओके, ये भी राइट है। 5 4 ज़ा 20w, तो ये भी राइट है। तो ये सब राइट दिख रहा है, लेकिन इसमें एक मिस्टेक है, तो ये भी रॉन्ग है। अब मिस्टेक क्या है? ये सारा सही ही है, लेकिन इसमें ये w और w दोनों लाइक टर्म है, तो हमें इसको प्लस कर देना चाहिए। तो 20 + 30 क्या हो जाएगा? 15x + 30w। तो ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ 3j + 6k + 9h + 12 है, और उसका सिंपलेस्ट फॉर्म दिया है, उसमें से 3 इन्होंने कॉमन निकाल दिया है, 3 है। j 2 3 ज़ा 6k, ओके, 3 3 ज़ा 9h, ओके, 4 3 ज़ा 12, ओके। सो ये वाला राइट है। अब ये है 4 2 ज़ा 8r है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे तो प्लस हो रहा है, तो मेरे ख्याल से ये रॉन्ग होने वाला है। 4 2 ज़ा 8r, 4 3 ज़ा 12s, और प्लस ही है 12s, और 5 4 ज़ा 20, यहाँ पे सब प्लस ही है, 12s। ओके, तो ये है इसका राइट आंसर। नाउ सेकेंड, टेक अ लुक एट ऑल द करेक्ट simplest form. IU bracket are example, bracket are removed, like terms are added, and terms with only numbers are also added. Is there any relation between the number of terms and the number of later number this expression have? अब यहाँ पे हमने जो भी सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे हम देखते हैं कि सिंप्लीफाई करने के बाद जो टर्म आती है उसमें, और ये जो नंबर ऑफ हमने टर्म्स ऑफ नंबर भी ऐड की है, उसमें क्या रिलेशन है। तो देखो यहाँ पे पहले से देखते हैं a + b। यहाँ पे कितने 2 वेरिएबल्स है, तो जो आंसर आता है उसमें भी 2 टर्म्स है। यहाँ पे चलो, यहाँ पे तो आंसर 0 आ रहा है। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, तो आंसर जो टर्म है उसमें 2 एक वेरिएबल की टर्म और एक कांस्टेंट की टर्म है। यहाँ पे x एंड y 2 वेरिएबल्स है, तो जो आंसर है उसमें भी 2 टर्म्स है। यहाँ पे नंबर्स और वेरिएबल है, तो वेरिएबल की एक प्लस नंबर की। तो ऐसा अगर हम देखें तो जो सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमें एक्सप्रेशन मिलता है, उसकी जो टर्म्स है उसका जो सम है वो वेरिएबल के सम के बराबर है। मतलब अगर एक्सप्रेशन में 2 वेरिएबल्स है डिफरेंट, तो जो आंसर होगा उसमें भी 2 टर्म्स होगी, या फिर उससे एक टर्म्स ज़्यादा नंबर की टर्म्स। यानी उसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिखा है, when we combine like terms and simplifying constant, we reduce the total number of terms in an expression, and the total number of terms in reduced form is same as the sum of variable or one more than the sum of the variable in the expression. ओके, तो ये इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं। आगे वाली एक्सरसाइज का ये है, पूरा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको अगर स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच सकते हो। और ये तो अब हमारा जो सेकंड टॉपिक था सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं हमारा थर्ड इम्पोर्टेंट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सप्लेन करूँगी। ओके, आज इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड गिव योर कमेंट। थैंक यू।